हाय बायोलॉजियंस। आगे से अपनी जितने भी यूट्यूब की फैमिली है बायोलॉजी की, उनको हम बायोलॉजियंस कहेंगे। और हालांकि अपने पास अभी सिर्फ 152 मेंबर्स है, बट हम कोशिश करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल है वो ग्रो करे एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। तो आप भी कोशिश करना कि अपना यूट्यूब चैनल है वो और लोगों तक पहुँचे। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs किंगडम मोनेरा के। जो लेफ़्ट साइड के हैं उनको मैं सॉल्व करूँगी, जो राइट साइड के हैं उनको आप सॉल्व करना। आप लेफ़्ट साइड के भी सॉल्व कर सकते हो। और फिर जितने भी मार्क्स आए उनको पहले, आपके जो आंसर्स हैं उनको पहले मैच करना, जो भी मैंने आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद जो भी आपके मार्क्स आए उनको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना। और जिसके भी सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उसका हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेम मेंशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विटाकल क्लासिफिकेशन नॉन न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड अंडर। इसका आंसर है वो ऑब्वियस है कि मोनेरा किंगडम के अंदर ही नॉन न्यूक्लिएटेड एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? फर्स्ट, दैट इज मोनेरा। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच किंगडम वुड यू इंक्लूड आर्की एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किस किंगडम के अंदर हम आर्की बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं? तो इसका आंसर भी ऑब्वियस है कि मोनेरा के अंदर ही आर्की बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा से कौन सा बिलोंग करता है? अमीबा है, नहीं बिलोंग करता। जेरेडियम भी बिलोंग नहीं करता। एस्चेरेचिया कोलाई बैक्टीरिया होती है और वो मोनेरा किंगडम से बिलोंग करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? थर्ड, दैट इज एस्चेरेचिया। फोर्थ क्वेश्चन है, मोनेरन कंप्राइजेस। मोनेरा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं? तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट्स, साइनोफाइसी एंड ऑल ऑफ दीज। तो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है, एक्टिनोमाइसेट्स भी प्रेजेंट होती है, साइनोफाइनेसी भी प्रेजेंट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ, दैट इज ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ क्वेश्चन है, किंगडम मोनेरा इंक्लूड। किंगडम मोनेरा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? प्रोकैरियोट्स ओनली, यूकैरियोट्स ओनली, बोथ ए एंड बी एंड मीजोकैरियोट्स ओनली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सोच के देखो, मोनेरा के अंदर सिर्फ प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट हैं, वहाँ पर यूकैरियोट्स एब्सेंट हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, दैट इज प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स पोजेसेस। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर? नहीं। सेकंड है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। न्यूक्लियोइड क्या होता है? जिसमें क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड, दैट इज न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोट। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट होता है? वॉल्वॉक्स है, वो प्रोकैरियोट नहीं है। कोलेरा है, वो भी प्रोकैरियोट नहीं है। प्रोसोपिस है, वो प्रोकैरियोट है। और इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि ये हमने जो हमारा किंगडम मोनेरा था उसके अंदर एग्जाम्पल नहीं पढ़ा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, दैट इज प्रोसोपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन द एब्सेंस ऑफ। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर DNA प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं? वो भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं। प्रोकैरियोट्स के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, दैट इज हिस्टोन्स। प्रोकैरियोट्स डिफर करते हैं यूकैरियोट्स इन द एब्सेंस ऑफ हिस्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स इज। DNA कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर हिस्टोन्स के साथ एसोसिएट नहीं होता? तो ये हमने क्वेश्चन पहले ही पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स से किस में डिफर करते हैं कि उनके अंदर हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट? दैट इज सी, दैट इज प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी अपैरेटस डज नॉट अकर इन। गोल्जी अपैरेटस है वो एक लेयर्ड ऑर्गेनली है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। तो वो किसके अंदर एब्सेंट होगी? ऑब्वियस ही बात है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज हैं वो एब्सेंट होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, दैट इज बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो मोनेरा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेफाइलोकोकस हैज़। स्टेफाइलोकोकस के अंदर क्या उसका स्ट्रक्चर होता है?
क्यूबिकल कॉलोनी ये भी नहीं होती, चेन लाइक कॉलोनी ये भी नहीं होती, प्लेट लाइक कॉलोनी ये भी नहीं होती, बंच लाइक इरेगुलर कॉलोनी होती है, वो स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रियोकोलरी इज़ लाइक, वाइब्रियोकोलरी का क्या स्ट्रक्चर होता है? वाइब्रियोकोलरी, वाइब्रियो जो बैक्टीरिया है उसका कोमा लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वाइब्रियोकोलरी का भी जो स्ट्रक्चर है वो कोमा लाइक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चेन ऑफ रोड शेप बैक्टीरिया इज़, रोड शेप बैक्टीरिया की चेन को हम क्या कहते हैं? वो चेन कैसे बनती है? रोड शेप बैक्टीरिया हैं वो एक दूसरे के साथ एंड टू एंड जॉइन होते हैं और एक चेन की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो किस बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं? स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन ऑफ कोकोइड बैक्टीरियल सेल इज़, कोकोइड बैक्टीरियल सेल्स हैं वो स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होती है, तो वो ऐसे जॉइन होती हैं और एक चेन की फॉर्मेशन करती हैं। वो स्ट्रक्चर किसके अंदर प्रेजेंट होता है? स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ हैविंग अ सिंगल फ्लैजिलम एट वन एंड ऑफ बैक्टीरियम, बैक्टीरिया के एक एंड पर सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस, सिर्फ एक फ्लैजिला प्रेजेंट होना बैक्टीरिया के एक एंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिलाई आर एम्प्लॉयड बाय बैक्टीरिया फॉर, जो बैक्टीरिया है वो पिलाई को किस यूज़ में लेता है? तो बैक्टीरिया है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए पिलाई को यूज़ करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी, दैट इज़ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जो 31 का आंसर है वो आंसर शीट के अंदर डी लिख रखा है मैंने, तो वहाँ पर करेक्ट कर लेना, इसका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग कंजुगेशन बैक्टीरिया अटैच बाय मीन्स ऑफ, कंजुगेशन के टाइम बैक्टीरिया है वो कौन से स्ट्रक्चर से अटैच होता है दूसरे बैक्टीरिया के साथ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? पिलाई, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल बैक्टीरिया सेल्स गेट स्टेन बाय, हर बैक्टीरिया सेल को हम किस स्टेन से स्टेन कर सकते हैं? दैट इज़ क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट है वो हर बैक्टीरिया सेल को पर्पल कलर प्रोवाइड करती है, और उसके बाद हम अगर उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो उसके बाद हम उसका ग्राम पॉजिटिव नेचर, ग्राम नेगेटिव नेचर वो पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम स्टेन रिप्रेजेंट, जो ग्राम स्टेन मिलता है बैक्टीरिया को वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेड नेम, नो। सेकंड ऑप्शन है अ स्टेन गोट फ्रॉम ग्राम, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है अ टेक्निक फॉर स्टेनिंग बैक्टीरिया एंड डेवलप्ड बाय अ ग्राम, जो ये टेक्निक है वो यूज़ की जाती है टू स्टेन अ बैक्टीरिया, और ये किसने दी थी? ग्राम साइंटिस्ट ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, अ टेक्निक फॉर स्टेनिंग बैक्टीरिया एंड डेवलप्ड बाय ग्राम, वो रिप्रेजेंट करता है ग्राम स्टेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूकोपेप्टाइड इज अबंडेंट इन द सेल वॉल ऑफ, जो म्यूकोपेप्टाइड है वो कौन से बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर अबंडेंट फॉर्म में मिलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, दैट इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैं आपको राइट साइड के क्वेश्चन सोल्व करके क्यों नहीं दे रही, मैं चाहती हूँ कि आप उनको खुद सोचो, खुद सोल्व करो, और कोशिश करो कि हर एक एमसीक्यू को आप ज़्यादा टाइम ना दो, 1 मिनट मैक्सिमम दो, और तब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टाइडोग्लाइकेन इज कैरेक्टरिस्टिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इन, पेप्टाइडोग्लाइकेन कौन से बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूरिन और बैक्टीरियल सेल वॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ, जो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर म्यूरिन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो कौन से सब्सटेंस की डेरिवेटिव है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? शुगर, जो शुगर है, जो म्यूरिन है वो शुगर का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूरिन डज नॉट अकर इन द वॉल ऑफ, जो म्यूरिन है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होता? म्यूरिन है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ब्रूगलिन एल्गी है वो भी बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है वो भी बैक्टीरिया है, नोस्टोक है वो भी बैक्टीरिया है, जो डाई आइटम्स हैं वो प्रोटिस्ट हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, दैट इज़ डाई आइटम्स। डाई आइटम्स के अंदर म्यूरिन है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन्स म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर म्यूकोपॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर। तो सेल वॉल के अंदर उसकी कितनी परसेंटेज होती है? तो वो कितनी परसेंटेज होती है? 70 to 80%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी, दैट इज 70 to 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम बैक्टीरिया नॉट इजली किल्ड बिकॉज ऑफ,
कुछ बैक्टीरिया इजीली किल नहीं होते क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होती है और उनके अंदर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है जो उसके रिप्रोडक्शन में वर्क करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी, दैट इज कैप्सूल एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ मोनेरन्स आर, मोनेरा के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म मोस्ट प्रिमिटिव है। तो इसका सोचने की ही ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी, दैट इज़ आर्कीबैक्टीरिया। वो मोनेरा के अंदर मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एक्सट्रीम टेम्परेचर आर, जो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर के अंदर मिलते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं। तो वो वाले कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डू नॉट गिव O2, कौन सा ऑर्गेनिज्म इन चारों के अंदर से ऑक्सीजन नहीं देता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बैक्टीरिया है और जो प्लांट है वो दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट उनके अंदर डिफरेंस क्या था, बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते और जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेसिस के बाद भी ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है बैक्टीरिया के अंदर वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स के अंदर भी वो थाइलाकोइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है और जो बैक्टीरिया है वहाँ पर भी वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमोऑटोट्रॉफ्स डू नॉट नीड, जो कीमोऑटोट्रॉफ्स वो कौन होते हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके ऑर्गेनिक फूड कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और वो वहाँ पर सल्फर को भी यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन कंपोनेंट्स को भी यूज़ करते हैं, बट वो वहाँ पर सनलाइट को यूज़ नहीं करते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी, दैट इज सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है Which of the following is wrong matching of a microbe and in its industrial product while remaining 3 are correct? इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन गलत है। ईस्ट है वो स्टेटिन्स प्रोवाइड करता है, ये सही है। एसिटोबैक्टर एसिटी है वो एसिटिक एसिड प्रोवाइड करता है, ये भी सही है। एस्परगिलस नाइगर है वो सिट्रिक एसिड प्रोवाइड करता है, ये भी सही है। क्लोस्ट्रीडियम बुटारिकम वो एक फर्मेंटेड बैक्टीरिया होता है, फर्मेंटेशन करता है, तो इसका ऑप्शन ये वाला गलत है। क्लोस्ट्रीडियम बुटालिकम लैक्टिक एसिड प्रोवाइड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरिया दैट कॉमनली लिव इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन इज, कौन सा बैक्टीरिया ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बिलोंग्स टू, जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो कौन सा होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा बैक्टीरिया प्लांट्स के साथ सिम्बायोसिस शो करता है। इसका ऑप्शन है करेक्ट, राइजोबियम। जो राइजोबियम है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर राइजोबियम है वो सिम्बायोसिस शो करता है विद प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, ट्यूबरक्लोसिस अब कौन सा बैक्टीरिया कोज करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस स्पीसीज है वो ट्यूबरक्लोसिस कोज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ वायरस इज कॉल्ड, वायरस की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करना उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी, दैट इज ट्रांसडक्शन, जिसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस की हेल्प से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक मटेरियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन डोनर इन फोटोसिंथेसिस ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इज, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करता है वहाँ पर हाइड्रोजन डोनर कौन सा होता है, वहाँ पर हाइड्रोजन डोनर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन आर, कौन सा बैक्टीरिया फ्री नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोफिक। हर बैक्टीरिया हेटरोट्रोफिक होता है? नो, हर बैक्टीरिया हेटरोट्रोफिक नहीं होता, कुछ ऑटोट्रोफिक होते हैं और कुछ हेटरोट्रोफिक होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी फोटो ऑटोट्रोफिक। जो ये स्टेटमेंट है वो सिर्फ 50% तक ठीक है। हमें यहाँ पर इन चारों में से जो परफेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बैक्टीरिया कैन आइदर बी हेटरोट्रोफिक और कीमो ऑटोट्रोफिक। जो ये ऑप्शन है वो सही है। कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रोफिक भी हो सकते हैं या फिर कुछ बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर कॉल्ड। तो इसका आंसर है वो ऑब्वियस है, उनको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करती है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर। कौन से ऑर्गेनिज्म रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो भी एनर्जी प्रोवाइड होती है वो यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, और वो कौन से होते हैं? कीमो हेटरोट्रोफ्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, दैट इज़ कीमो हेटरोट्रोफ्स। जो ये बच गए क्वेश्चंस जो राइट साइड में थे उनको आप सोल्व करना, और अगर कोई भी क्वेरी आए, मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर कोई भी क्वेरी आए तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना, मैं उसको सोल्व कर दूँगी। एंड यहाँ पर हमारे मोनेरा के एमसीक्यूज़ ख़त्म होते हैं। लास्ट में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर भी हम और एमसीक्यूज़ लेके चलेंगे, पर एट द टाइम इतने एमसीक्यूज़ बहुत हैं। इन एमसीक्यूज़ ने आपका पूरा मोनेरा किंगडम है वो कवर कर लिया है। ये इन एमसीक्यूज़ के आंसर्स हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था करेक्ट करने के लिए वो आप करेक्ट कर लेना। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।